इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है, वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। शुभमन गिल बड़ा अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा, बेस्ट अभी इस दुनिया में टॉप के प्लेयर्स में आता है, जो इसने भी कप्तानी किया, जो भी इसने इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 700 समथिंग रन्स किए। उसमें कैसे हैं ये बच्चे? कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा, उनके हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक टीम है, इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक के, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है। जायसवाल की आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं। मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्हें बहुत आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली चले गए, शुभमन गिल आ गए उनको रिप्लेस करने के लिए, रोहित शर्मा गए तो अभिषेक शर्मा आ गए, अभी तिलक वर्मा का जो जौहर है वो अभी तक आपने देखा, ही इज आल्सो वेरी गुड प्लेयर। तो ये दोनों प्लेयर अगर अभिषेक और शुभमन की बात करें तो ये कैसे एक जोड़ी बनेगी इन फ्यूचर। T20 की बात करेंगे तो ये एक ऐसी जोड़ी बन जाएगी जो बहुत ज्यादा तंग करेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम को। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिक यशस्वी जायसवाल का, तो भाईजान जो WTC अभी तक 2020 और 25 का साइकिल है, उसमें जो प्लेयर है उसमें यशस्वी जायसवाल नंबर 1 पे है। जायसवाल की बैटिंग से लगता था कि जैसे वो एक पुराना मैच्योर प्लेयर खेल रहा है, और अप्रिशिएट करते हैं उसकी बैटिंग। The batting that was on display today from India, outstanding stuff. Let's start with Gill. Another great innings, Jadeja Baji by Gill. Well, he's carried on his form. I mean, both of them together, because give them an inch, they don't throw it away. And he got a brilliant ball to get out, because strike rate is not their forte, both of them, but they're very consistent. Today he took on shine. At one stage he got after them. He was a little lucky. Well, that shot is something that you admire. When you see somebody play that straight drive. And he drove beautifully, but you had a chance. I still remind you, you had a chance. I think the score was around 60 something. वो कैच जो छूटा उसका, but ये और विराट कोहली जबरदस्त को तबाह कर दिया है। आज वेस्टइंडीज के क्रिकेटर इस टाइम के ऊपर आक्रमण कर रहे होंगे और वो जो है आंदोलन पे बैठ गए होंगे कि भाई ये जो हमारे साथ हो रहा है ये नॉर्मली क्रिकेट का व्यवहार नहीं है। हम तमाम हिंदुस्तानियों से इस बात की अपील करते हैं कि इस तरह के क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। हिंदुस्तान अगर ये क्रिकेट खेलेगा तो दुनिया की कोई भी टीम हिंदुस्तान के साथ मैच ना खेले, क्योंकि किया ही कुछ ऐसा इंडिया ने यार, मार मार के भूता निकाल दिया भाई वेस्टइंडीज का। और वेस्टइंडीज वाले बेचारे वो सदमे में है, अभी तक वो सदमे में है, क्योंकि उन लोगों ने एक विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन दिखाई, खासतौर पे KL राहुल को आउट करने के बाद जो उनकी सेलिब्रेशन थी वो ऐसी थी जैसे इंडिया को इन लोगों ने 150 पे आउट कर लिया। हालांकि पाकिस्तान मीडिया में जायसवाल पर बात हो रही है, जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है वहां पर जायसवाल को लेकर बात लाजमी हो रही है। डंके की चोट पर मैं बोलता हूं, आर्गुमेंट कर लो कि जायसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर है। भाई बैसबॉल जायसवाल का नाम चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, बैसबॉल का मुद्दा हो गया, बैसबॉल का घंटा बाजी है। हर बंदा इस पर यशस्वी जायसवाल की तारीफें कर रहा है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि उसने अपने बल्ले से साबित किया है कि यार कंसिस्टेंसी बड़ी अहम होती है। अब बाय बर्थ एक अटैकिंग नेचर है उसकी, और वो उसका सिस्टम ही अटैकिंग है, तो उसने बनने की कोशिश नहीं की जो रूट की तरह, वो है ही एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ। उसने आज अगेन जो बल्लेबाजी किया, कमाल किया, एक और सेंचुरी। जायसवाल इज अ स्पेशल टैलेंट, समवन who deserves lot of these runs, और मैं ये समझता हूं कि वो करेगा, वो बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, फ्यूचर का इंडिया का बड़ा बल्लेबाज है। ठीक है, कभी वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन जब उसका बल्ला चलेगा ना, वो वन साइडेड बना देगा सिचुएशन को। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान से खेलेगी, खेले ये गारंटी है। जिस सख्या बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा जबरदस्त खेला है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। पहली विकेट ही ऑलमोस्ट 150 के ऊपर गई थी इनकी, लेकिन खैर वो मैं आप लोग को बताता हूं। अच्छा, सबसे पहले भाई इंडिया की बैटिंग लाइनअप, यशस्वी जायसवाल कमाल, एब्सोल्युटली कमाल। जायसवाल इस बंदे ने प्रूव कर दिया कि ये ऐसे ही कोई बैटर नहीं है, ये कोई नॉर्मल चलता फिरता नॉर्मल बैटर। हमने देखा है नॉर्मली इस तरह के बैटर्स बहुत सारे होते हैं जो शुरू में अच्छे रन करते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं। ये बंदे की फेवरेट टीम ही वेस्टइंडीज लग रही है मेरे को। अभी इतना कौन ठोकता है वेस्टइंडीज को। इसने पहले 171 अपना जो सबसे पहला डेब्यू स्कोर था वो इसने यहाँ वेस्टइंडीज के अगेंस्ट किया था, और आज एक बार फिर से उनको याद। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी, मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकते। हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नॉट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। 190 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था। किसी रन बना रहे पार्टनरशिप स्टैंड लिया हुआ। यशस्वी जायसवाल की यही हर कोई तारीफें कर रहा है, हर बंदा तारीफें कर रहा है, और हर कोई कह रहा है कि बहुत शानदार किस्म का प्लेयर है, अपनी नेचुरल गेम ही खेले, ऐसे खेलेगा, ऐसे ही फायदा होगा। सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे, उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और
अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना चाहता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जयसवाल राजस्थान वाले ने उठाया है। मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। उसकी ऑलमोस्ट सेंचुरी आ रही है, डबल सेंचुरी आ रही है। तो सोचो ये बंदा कितना, अभी कुछ ही चंद मैचेस के अंदर ये बंदा 3 डबल सेंचुरीज क्रॉस कर देगा। अब तक ये बंदा दो डबल सेंचुरीज कर चुका है। हालांकि यंग है, बिल्कुल यंग है, इसकी कोई इतनी एज भी नहीं है, सिर्फ 23, ओनली 23। मेरी एज 26 है, मुझसे भी ये बंदा छोटा है। और इसके अगर आप स्टैट्स पे जाओ, कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। जायसवाल, ये जसप्रीत जायसवाल भाईजान, ये लड़का 200 भी कर देता है, ये लड़का 100 भी कर देता है, ये लड़का मारता भी है, और ये लड़का जो है वो घंटे के साथ साथ छनकना भी बजा देता है। वेल डन एंड बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान की टीम को कोई समझ नहीं सकता। हिंदुस्तान की टीम कब क्या कर दे, किसी के दिमाग में, किसी के सोच में वो बात ही नहीं होती। जायसवाल तो बड़े बड़े लेजेंड खिलाड़ियों की कैटेगरी में आने शुरू हो गया है। उसने आने वाले वक्त में अगर हम देखें ना, तो विराट कोहली की जगह ले गई है, ले लेगा जगह, जैसे उसने खेला है ना, बहुत बड़ी बात है। अबे उसका डेब्यू तो देखो, वहां पर सेंचुरी है, उसके अलावा 172। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू कैन गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद कि दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को, लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए, तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। एंड ही इज नॉट ओनली अबाउट पुटिंग द रन्स, मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल तो बहुत ही कमाल के स्टैट्स हैं। इस बंदे ने अब तक 2 जो है वो डबल सेंचुरी की हुई है, लेकिन ये बंदा आज के दिन में ये डेफिनेटली तीसरी डबल सेंचुरी करने के चक्कर में, और 6 सेंचुरी है इस बंदे की ऑलरेडी, 600 ऑलरेडी हैं सिर्फ 25 टेस्ट मैचेस में। तो ये इंडिया का भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर, मानो या ना मानो, मैं नहीं बोलूंगा कि सचिन तेंदुलकर बन गया ये बंदा, मगर वो उस जैसी झलकियां हमें दिखना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 50 की एवरेज 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का, लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में, पहले मैंने आपको बोला था, पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100, क्योंकि आपको जब